तरह का खाना खाने में हम सबकी दिलचस्पी है। दुनिया के हर कोने के भोजन की अपनी खासियत होती है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के सबसे मशहूर व्यंजन को खास बनाने में एक से ज्यादा संस्कृतियां यानी कि कल्चर्स का योगदान है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी डिशेस हैं जो सेनाओं ने हमें दी, जो कई देशों में बहुत फेमस है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सेनाओं ने हमें कौन कौन सी फेमस रेसिपीज दी हैं। पाएला एक मशहूर लजीज स्पेनिश व्यंजन है। इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बताया जाता है कि ये मूर साम्राज्य के नौकरों ने सबसे पहले बनाया था। मूर साम्राज्य का स्पेन पर 711 से लेकर 1492 ईस्वी तक कब्जा था। मूर सैन्य दावतों में जो खाना बच जाया करता था उसे नौकर अपने घर ले जाते थे। वो इसमें चावल और केसर डालकर खुली आग में पकाया करते थे। कहा जाता है कि पाएला शब्द अरब शब्द बकाया से निकला है, जिसका मतलब ही बचा हुआ खाना होता है। जब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ताइवान पर कब्जा किया था, उस दौरान बेतो वहां लोकप्रिय होना शुरू हुए थे। डीप फ्राइड पोर्क चॉप्स पर बेंतो बॉक्स में रेलवे स्टेशन पर बिकना रोजमर्रा का हिस्सा हो गया था। उस समय ये बचे हुए खानों को डिब्बों में बेचा जाता था। इस डिश को इकिबेन कहा जाता था। ये बक्से का खाना बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया और आज भी ताइवान की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। और आज भी ताइवान रेलवे स्टेशन पर दिया गया डब्बे में भोजन को बेतो ही कहा जाता है। इटली में पास्ता बहुत ही फेमस डिश है। कहा जाता है 8वीं सदी में कार्थाजीनियंस यानी कि आज के ट्यूनीशिया वहां डुर्रम गेहूं लाए थे। इस गेहूं की खासियत ये थी कि ताजा पास्ता के मुकाबले ये सूख कर कड़क हो सकता है। इसी गुण की वजह से सूखे पास्ता का उद्योग फल फूल सका और ये पूरे इटली के साथ दुनिया भर में फैल सका। आज शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहां बच्चे पास्ता से वाकिफ न हो। बहामी आज एक इंटरनेशनल डिश है। वैसे तो ये वियतनाम का व्यंजन है, लेकिन इसे फ्रांस उपनिवेशिक काल का संकेत माना जाता है। 17वीं सदी में फ्रांसीसी वियतनाम में मिशनरी के तौर पर आए थे। वो अपने साथ बगैट लाए थे, लेकिन वियतनाम के लोगों ने इसे अपने संस्करण बना लिए, जिसमें सिलांट्रो में स्टम्पिंग, अचार वाली सब्जियां और मांस शामिल है। इसके अलावा मैगी सॉस भी फ्रांसीसियों के द्वारा ही लाया गया था। स्पाम भी सैनिकों की वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में पहुंचकर वहां का हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना ने 10 करोड़ पाउंड का स्पाम अमेरिका और मित्र राष्ट्रों की सेना के लिए ऑर्डर किया था। कुछ इलाकों में इसे वापस कर दिया गया था, लेकिन एशिया पैसिफिक में इसे स्वीकार करने के साथ पसंद भी किया गया। हवाई में कई जगह मछली पकड़ने पर बैन लगने से स्पाम और सर्डीन को प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाने लगा। आज ये इन द्वीपों की संस्कृति का हिस्सा हो चुके हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.